हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वापस बात करने वाले बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मुझे रिक्वेस्ट की जा रही है, सर वापस एक बार वीडियो बना दीजिए एंड इससे रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें था, हालांकि मैंने कल ही आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया था, बट बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो उसी को मैं वापस यहाँ पे बहुत ही डिटेल में यहाँ पे जाने वाला हूँ। एंड जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। हम लोग उनके कोई बिजनेस में एंटर नहीं करने वाले, हम लोग कोई डिबेट में नहीं घुसने वाले कि कौन सही है कौन गलत है। वो तो ऑब्वियसली वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, अगर वो उस मामले में जाते हैं तो हमारा सिर्फ काम यही है कि आपने पूछा कि जो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके बदौलत स्टॉक मार्केट में के ऊपर जो बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व के जो शेयर्स है उनमें कोई यहाँ पे तकलीफ आ सकती है, क्या वो गिर सकते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अगर आपको ये चीज़ एक्सेप्टेबल लगी जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आप ज़रूर उसको रख सकते हो या फिर उसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर एसएम किसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल आइकन हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो टफ सिचुएशन वाले होते हैं वो आप लोगों को आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते 3 वीडियोज़ आज के दिन में यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। ज़रूर इन 3 वीडियो को देख लेना। अभी ये लेटेस्ट वीडियो था, सो सारे वीडियोज़ की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जो बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन आ रहे हैं कि सर आपने जो वीडियो बनाया था कि बजाज फाइनेंस का, बट हम लोगों ने जो वीडियोस देखे हैं वहाँ पे हम लोगों को कौन देखने को मिल रहा है, तो बजाज फिनसर्व के दफ्तर देखने को मिल रहे हैं। सो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, बजाज फिनसर्व के अंदर आप लोगों को बजाज फाइनेंस देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ बजाज अलायंस भी देखने को मिलेंगे। जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने मेरा वो पुराना वीडियो है उसको नहीं देखा, जो मेरा दूसरा चैनल पे स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके, इसको ज़रूर देख लेना। उसके बाद आप लोगों को ये डाउट आएगा ही नहीं। सो डेफिनेटली बजाज फिनसर्व हो बजाज फाइनेंस हो, इसी से रिलेटेड ये सारी बातें आ रही है। बहुत सारे लोगों को मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि अगर स्टॉक गिर जाता है तो इसका अर्थ ये मत पकड़ लेना कि ये गड़बड़ी हो रही है, उसके वजह से ये स्टॉक मार्केट गिरेगा, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग उस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने मुझे लिंक भेजी थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा था, सर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो इससे ही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आके बजाज फाइनेंस एंड फ्रॉड अगर आगे लिख देते हो तो आप लोगों को कुछ एक पॉपुलर वीडियो मिल जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क, उन्होंने यहाँ पे एक न्यूज़ कवर किए, जो कि उनके जो कस्टमर्स है जिन्होंने बजाज फाइनेंस फिनसर्व की जो सर्विसेज ली थी वो अनहैप्पी है, एंड इससे रिलेटेड उन्होंने अपनी तकलीफें इस वीडियो में प्रेजेंट कर दी है। सो ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने मुझे सेंड किया एंड बताया कि सर इसका जो इम्पैक्ट है वो बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व के शेयर के ऊपर क्या हो सकता है। सो इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हो, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये जो डिस्कशन करने वाले, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड शेयर प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इससे रिलेटेड करेंगे। बाकी हम लोगों को किसी भी कंट्रोवर्सी में यहाँ पे हम लोगों को नहीं फंसना है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके बजाज फाइनेंस के चार्ट पैटर्न के ऊपर वापस, एंड बाद में वापस में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बात को समझना पड़ेगा। आप लोगों को जो एक्चुअल लॉजिक है उसको समझो। मैं वापस कह रहा हूँ, कौन सही कौन गलत इसमें नहीं पढ़ना है, आप लोगों ने लॉजिक फॉलो करना है। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टमर है वो अनहैप्पी है एंड इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। येस फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को जो यूट्यूब दिखाया, हम लोग वापस उसके ऊपर जाएंगे एंड आप लोग देख सकते हैं ऐसे आप लोगों को अनगिनत वीडियो मिलने वाले, बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले, क्योंकि कोई ना कोई सेटिस्फाई रहते हैं, कोई ना कोई अनसेटिस्फाई रहता है। तो हर एक कोई ना कोई अपनी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हम लोगों को सोशल नेटवर्किंग के ऊपर शेयर करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग वापस यूट्यूब के ऊपर आ चुके हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप लोगों को ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आप लोग यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हो। बट सबसे पहली मेन बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग मुझे कंसिस्टेंटली इस वीडियो से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो शेयर यहाँ पे गिरेगा क्या, तो मैं बताना चाहता हूँ इसको 1 हफ्ता हो चुका है, मतलब 1 वीक पहले वाली ये न्यूज़ है। एंड शेयर के ऊपर आप लोग इंपैक्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ भी हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो ऐसा क्यों, तो यही चीज़ मैं आप लोगों को कल के वीडियो में भी मैंने बताई एंड आज भी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि रिटेल विषयों को इन चीज़ों को इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं देता। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा इनका बिजनेस मॉडल। यस दोस्तों, बिजनेस मॉडल आप लोगों को समझना पड़ेगा। एंड ये कौन सी कंपनी, ये NBFC है, फाइनेंस से रिलेटेड, नाम में ही फाइनेंस है, मतलब यहाँ से पैसा लो
एंड यहाँ से पैसा दो, एंड इसके बीच में जो बचता है ये इनका इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम हम लोग देखते हैं ना, तो फाइनेंस कंपनी में हमेशा हम लोग को ये चीज़ें होती हुई देखने को मिलती है। हमेशा आप लोग कभी भी, जैसे मैंने कहा ना, ये अगर आप सीरियस हो तो यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो। फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस हो, या फिर अगर मैं बात करूँ बैंकिंग स्टॉक, मैंने इससे पहले भी कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, XYZ बैंक लिख लीजिए एंड आगे फ्रॉड करके टाइप कीजिए, आपके सामने आ जाएगा। हर एक कोई बैंक में आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ और एक मैंने कहा था इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, सबसे बड़ा माजरा, ऑब्वियसली हम लोग प्रीमियम भरते हैं एंड उसके बाद जब क्लेम की बात आती है तो कितनी सारी गड़बड़े देखने को मिलती है। सो कोई ना कोई यहाँ पे अनहैप्पी तो ज़रूर रहता है, इससे रिलेटेड वो बात बता देते हैं, बट स्टिल हम लोग को शेयर प्राइस के ऊपर इंपैक्ट होते हुए देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों, शेयर प्राइस तो वैसे के वैसे रहता है। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ऐसी चीज़ें होने के बावजूद इनके शेयर हम लोगों को वैसे ही देखने को मिलते हैं, ना कि नीचे जाते हुए देखने को मिलते हैं। एंड इससे रिलेटेड मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस, आप लोग किस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंस देते, ये उसके ऊपर डिपेंड रहता है। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देके, कि अगर हम लोग किसी एक कंपनी में जाते हैं एंड वहाँ पे मुझे पता चलता है कि चाय के जो चाय हम लोग पीते हैं उसके ऊपर 5 रुपये का गफला चल रहा है, तो क्या हम लोग उसको बोलेंगे इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। 5 रुपये में क्या हो जाता है, बट समझ में आता है कि ऐसे ही कंपनी में 1 लाख से 10 लाख लोग काम करते हैं, तो वही रकम 5 रुपये की 5 लाख से 50 लाख हो जाती है। सो ये हम लोग को कलेक्टिवली देखना पड़ता है कि कंपनी का जो ये हम लोग को इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं वो कल जाके कितने बड़े हो सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कंपनी के ऊपर कितना इम्पैक्ट रहेगा। एंड मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर एक कंपनीज़ में होती रहती है। मतलब अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूँ तो आप लोग देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, ये देख लेना, एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री केस मैटर, इतना करके गूगल करके देख लेना, आप लोगों को कितने सारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। बहुत सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सारे के सारे रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अलग अलग बातें यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, अनलॉफुल गेन्स से रिलेटेड बात करेंगे, केस फ्रॉड से रिलेटेड भी बातें यहाँ पे होती रहेंगी एंड ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है। सो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी भी अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री के जो रिपोर्ट्स रहते हैं उसमें अगर आप कंटिजेंट लायबिलिटी करके एक सेक्शन होता है वो भी आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे जाके आप लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हैं हम लोग बात कर सकते हैं केसेस से रिलेटेड, वो भी आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएंगे कि उनके लॉयर ने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बता दी है। बट अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर फॉर एन एग्जांपल, ये कोई आंकड़ा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए 200 केसेस है, बट चर्चा सिर्फ एक ही केस की होती है जो कि आप सभी लोगों को पता है, पीएमटी से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है एक बहुत ही गजब की केस है जो कि हाई कोर्ट में चल रही है एंड वो सऊदी अरामको से रिलेटेड जो उनकी डील थी उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये चीज़ें की थी। तो इस केस की जब चर्चा होती है तो वो क्यों होती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि उस केस का जो अगर हम लोग मटेरियलिटी देखते हैं, इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो वो बहुत बड़ा है। अगर वो केस रिलायंस इंडस्ट्री हार जाती है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, उनके शेयर प्राइस के ऊपर इंपैक्ट गिरेगा। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड रिलायंस इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्लान है। वैसे रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर और बहुत सारे 150 केसेस है, वो रिलायंस इंडस्ट्री जीते या हारे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि शेयर के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। तो ये बात मैं आप लोगों को बार बार क्यों बता रहा हूँ कि यही आप लोगों को चेक करना है कि मटेरियलिटी कलेक्टिवली अगर आप लोग इसको समराइज करके देखोगे तो कंपनी के ऊपर इंपैक्ट कितना पड़ेगा, ये आपको नोट डाउन करना है। एंड इसलिए मैंने आप लोगों को कहा, देखिए वो सही है गलत है, कंपनी सही है गलत है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे ही नहीं, बट फॉर एन एग्जाम्पल कि कल फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी अगर केस हार जाती है तो कंपनी को कितना देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट करता है। अगर कंपनी को देना पड़ेगा 1 करोड़ 10 करोड़, इससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कंपनी है 1.5 लाख करोड़ की। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी के ऊपर फ़र्क कब पड़ेगा, जब कोई बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नंबर कहीं सामने आ जाता है, फिगर बहुत बड़ा हो जाता है, 100 करोड़ 150 करोड़ 200 500 करोड़, तब जाके वो केस का इंपॉर्टेंस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं एंड इसीलिए हम लोगों को ऐसे कंपनीज़ के ऊपर कभी भी फ़र्क पड़ते हुए देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कलेक्टिवली अगर हम लोग देखें तो वो मटेरियल नहीं है, इमटेरियल देखने को मिल जाती है। क्योंकि अगर केस कल कंपनी हार भी जाती है तो कितना देना पड़ेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 5-10 करोड़, जो कि कंपनी के लिए कुछ भी बड़ा अमाउंट नहीं है। तो इसीलिए मैंने कल आप लोगों के लिए वीडियो बना के पेश किया था कि यहाँ पे जो बातें हैं वो तो बिल्कुल सच है, वीडियोज़ में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जिनके साथ गुजरती है वही उन लोगों को पता होता है। बट यस, अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें तो बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिंसर्व हो, कोई भी बैंकिंग स्टॉक हो, या फिर एनबीएफसी हो, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कोई कंपनी हो, तो उनके ऊपर हम लोग को इतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ओवरऑल जो अगर आप लोग ऐड करके देखोगे तो फिगर बहुत ही कम नज़र आ जाता है।
सो आई होप आशा करता हूँ कि अभी आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ में आया होगा, क्योंकि कल मैंने बहुत जल्दबाजी में वो वीडियो बनाया दिया था कि बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे थे। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं कोई पैनिक कर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो है चीज़ें आप लोगों को डिटेल में ऐसा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। सो कंपनी को फ़र्क पड़ेगा तो यस, कब पड़ेगा कि देखिए अभी एक कोई कस्टमर है जिसका हम लोगों ने बात की कि चलो 1 लाख का यहाँ पे बात हो रहा है केस से रिलेटेड, एंड ऐसा एक ही कस्टमर है तो कोई कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे 10 हो गए तो भी नहीं पड़ेगा, 100 हो गए तो भी नहीं, 1000 पड़े हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। जितने नंबर्स बढ़ेंगे तब जाके हम लोग बोल सकते कलेक्टिवली कि हाँ आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया, 5 रुपये की चाय में क्या फ़र्क पड़ता है, बट ऐसे 1 लाख लोग अगर एक साथ आ जाएंगे तो 5 लाख का गफला हो जाएगा। तो कलेक्टिवली अगर हम लोग देखें तो एज सच ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ अभी तक सामने नहीं आ रही है, तो इसी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, वो कंप्लीटली आप ही का डिसीजन रहेगा। बट एक्चुअल में मैटर क्या है वो मैंने यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। क्यों ऐसे चीज़ें जो सामने आती है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ आती है, फिर भी इनके सेक्टर के ऊपर जो कंपनीज होती है उनके ऊपर हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो केस उतना बड़ा नहीं होता है। अगर कोई बड़ा न्यूज़ आ जाता है तो यस, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि मीडिया कवरेज बहुत बड़ा मिले, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई तो फाइनेंशियल डैमेज हो सके, तो हम लोग कह सकते हैं कि यस कंपनी का शेयर नीचे गिर सकता है। तो इसीलिए तो मैंने आप लोगों को कहा था, वो मेरा छठा पॉइंट। इसको हमेशा याद रखना दोस्तों कि केस कंपनी के ऊपर, हर एक कंपनी जो टॉप 10 कंपनीज है ना आप लोगों को स्टॉक मार्केट की देखने को मिलती है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, सबका नाम निकाल लेना, सबकी कंटिजेंट लायबिलिटी सेक्शन जो रहता है उसमें जाके देख लेना, आपको हर एक कंपनी के ऊपर केस मिलेगा। बट वो केस कैसा रहना चाहिए, सीरियस। सीरियस मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हिल जाए ऐसा केस रहना चाहिए। जैसे कि वोडाफोन आइडिया, अभी वोडाफोन आइडिया का केस का हियरिंग होने वाले, आप सभी लोग पता है, आर या पार का डिसीजन है। ऐसे कोई केस रहेंगे तब कंपनी के शेयर प्राइस में आप लोगों को वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, वरना ऐसी चीज़ें हमेशा हम लोगों को चलती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि फाइनेंस का बिजनेस है, फाइनेंस में हमेशा ये चीज़ें होती ही रहती है। सो ये चीज़ें समझाने के लिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट अच्छा लगा हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर भी कर देना। सो वापस वीडियो को क्लोज करते वक्त कल भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आज भी दे रहा हूँ कि मेरा ये कोई भी कहना नहीं है कि कंपनी सही है या गलत है एंड वो कस्टमर सही है गलत है। सिर्फ जो लोगों ने डाउट पूछा था कि शेयर के ऊपर इंपैक्ट क्यों नेगेटिवली देखने को नहीं मिलता है, उसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर आपको सेटिस्फाई लगे आंसर तो ज़रूर लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।